पेट्रोल देखो 250 रुपये हो गया। हम लोग आटा नहीं खरीद सकते, खाने के लिए कुछ नहीं खरीद सकते। आप कम से कम आवाम पर रहम तो करो। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कनाडा में इससे ज़्यादा महंगा है, अमेरिका में इससे ज़्यादा महंगा है। तो वहाँ पर जो लोगों के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी तो उसी हिसाब से होती है। बगैर तो जाके देखो कि एक टाइम खा रहे हैं लोग, एक टाइम भूखा मर रहे हैं। तुम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अबे जब नहीं चल रही हुकूमत तो उतरो, जाओ अपने घरों को, माफ़ करो हमारे को, हम बहुत थक गए। 10 साल से बैठे हुए मुंह को लगा हुआ, खाना पीना हराम। आवाम की तो किसी को भी फिक्र नहीं है। कह रहे हैं कि 300 रुपये का लीटर हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को तो खाने की पीने के लिए लाचार हो गए। अभी 25 रुपये की रोटी मिल रही है, 250 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, वो भी 1 लीटर पूरा नहीं आ रहा है। यहाँ पे पंप वाले भी हरामखोरी करते हैं, पंप वाले भी कम देते हैं पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान शफीक और आज मैं मौजूद हूं पेट्रोल पंप पे। अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने आया था, लेकिन हुकूमत ने जो पेट्रोल पंप आवाम पे गिराया है उसके सामने मेरी बाइक तो क्या, बाकी जितनी भी बाइक्स हैं जो रोडों पे चलती हुई नज़र आ रही थी, काफ़ी हद तक जाम हो चुकी है। तो क्या रद्द अमल है लोगों का, क्या कहना चाहते हैं वो इस पेट्रोल पंप के बारे में? और भी बहुत जगह पे बहुत सारे पंप गिर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल ये एपिसोड हमने इसीलिए डिज़ाइन की है, इसीलिए बनाई है उन लोगों के लिए जो हुकूमत से कोई गिला शिकवा करना चाहते हैं। तो भाई आइए आज बात करते हैं पेट्रोल के हवाले से, देखते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में, कराची वालों के क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं। आइए हम देखते हैं। भाई माशाल्लाह पेट्रोल के रेट आपको पता है, क्या बोलेंगे इस बारे में? भाई जब तक हम निकलेंगे नहीं अपने घरों से इसके ख़िलाफ़, तब तक ये बढ़ता रहेगा। और हमने तो ये सुना है कि ये 300-400 तक पहुंच जाएगा। तो कब तक घर पे बैठे रहोगे? निकलो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वरना ये लोग खा जाएंगे इस मुल्क को। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कनाडा में इससे ज़्यादा महंगा है, अमेरिका में इससे ज़्यादा महंगा है। तो वहाँ पर जो लोगों के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी तो उसी हिसाब से होती है। यहाँ हम लोग की सैलरीज बढ़ती नहीं है, पेट्रोल हमारा इतना बढ़ जाता है जो कि हम लोग की कॉस्ट डे बाय डे, हमारे जो रूट्स हैं उसके हिसाब से पेट्रोल हमें महंगा लेना पड़ता है। कह रहे हैं कि 300 रुपये का लीटर हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को तो खाने की पीने के लिए लाचार हो गए। अभी 25 रुपये की रोटी मिल रही है, 250 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, वो भी 1 लीटर पूरा नहीं आ रहा है। यहाँ पे पंप वाले भी हरामखोरी करते हैं, पंप वाले भी कम देते हैं पेट्रोल। और जो ना हम लोगों का जीना हराम हो गया। और जो ना ये सारा कमा के यहाँ से जो ना बाहर मुल्क लेके जाते हैं, और जो ना हम लोग बीच में यहाँ पे दर पदर है, गरीब बंदा ख्वार है। पेट्रोल पंप वालों को कोई पूछता नहीं है कि भाई क्यों इतना कम क्यों डाल लो, 30 रुपये का कम हो रहा है, 40 का कम? कोई पेट्रोल पंप पे जो ना बिल्कुल पेट्रोल पूरा नहीं मिलता है, लीटर भी पूरा नहीं मिल रहा है। वहाँ पे जाओ, प्रेशर देखो, हवा सिर्फ आ रही है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, पेट्रोल कम आ रहा है। ये पेट्रोल पंप वालों की अलग अलग खांचेबाजी चल रही है। और जो ना गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं है गरीब का। और क्या बोलोगे गवर्नमेंट को, क्या मैसेज दोगे? गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? उनके बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, उन लोगों को तो मिल रहा है, बीच में गरीब ख्वार है। मेरी हुक्मरानों से और नायब इक़्तिदार लोगों से दरख्वास्त है कि खुदा के गज़ब से डरें, बस और कुछ नहीं कह सकते। खौफ खुदा तो रहा ही नहीं है ना, अब मरना तो है ही नहीं किसी ने भी भाई। अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह से हिदायत पाने वो, तो यही अच्छा है। वरना कफन की में कोई जेब नहीं लेके जाता। अभी हम लोग एक बाड़ा लेके जाते हैं, वो भी रो रो के लेके जाते हैं, आगे आधा पेट्रोल भी जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। घर पे शाम को आ जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, कोई फ़ायदा थोड़ी है चलाने का। ऑयल भी बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया, महंगाई बहुत ऊपर हो गई है और रोज़गार मतलब जो रोज़ चल रहा है वही बहुत मुश्किल होता है यार। इन तो बेशरमों को शर्म भी नहीं आता है, अपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपना जो ना पाकिस्तान को लूट के लेके जा रहे हैं। अवाम दो में से एक काम करे, या तो मुस्तैद होके रोडों पे आ जाए या फिर अल्लाह से रुजू करे। अगर इतना दम नहीं है कि रोडों पे आ जाए तो फिर अल्लाह से रुजू करें। पूरी दुनिया बोल रही है कि पाकिस्तान का दिवाली निकल के, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क हो गए, हमारे बहुत सारे मुल्क हो गए, सब बोल रहे हैं। लेकिन बोल तो दिया, हुकूमत ने बोल तो दिया कि भाई हमसे नहीं हो पा रहे। अब हो रहे तो आप कुर्सी छोड़ो ना, क्यों बैठ के वहाँ पे झक मारा रहे हो? कुर्सी तो अभी और मजीद चलाने का रहता है उनका 5 साल तक। आप ये कि निगरान वज़ीर आज़म आएगा, क्या अलग भाई आपके मुल्क में पैसे नहीं है, आप बल्दियाती इलेक्शन करिए जो अभी हुए, क्यों करवाए भाई? फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो यार? 10 साल से बैठे हुए मुंह को लगा हुआ, खाना पीना हराम। आवाम की तो किसी को भी फिक्र नहीं है, ये ज़हन में रखें आप। आवाम को भी तो अपनी फिक्र नहीं है। अपोजिशन हो, चाहे वो ये हो चाहे वो कोई भी हो, कराची से किसी को हमदर्दी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से ही नहीं है किसी को हमदर्दी। सबका अपना अपना सिस्टम चल रहा है भाई। आप मिनिस्टरों के पेट्रोल बंद करो ना, फिर मैं देखता हूँ। एक दफ़ा रोड पे आ जाए, आगे पे निकलते ही नहीं है, मसले यार खुद ही कर लेते हैं। क्या रोड पे आए, देखें खाने की चीज़ें खुद सस्ती होंगी,
और ये पेट्रोल है, आप एहतजाज करें, कोई एहतजाज करने मतलब ये कि आवाम के पास पैसा है पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं अभी माशाल्लाह, वो 250 से ऊपर जा रहा है। कि हाँ जितना जुल्म करेंगे ना ये बेहिस हो चुकी है, इसको भी जितना जुल्म करेंगे ये उतना ही जो है ना वो आपको पैसा देती रहेगी। आप ये 300 रुपये भी होगा ये पेट्रोल ना, ये 300 रुपये पे भी लेंगे, मजबूरी है जिसकी है वो लेगा, गाड़ी चलाएगा। और मजबूरी तो देखें सबकी है, सभी मजबूर हैं, हम भी आप भी चला रहे हैं, लेकिन करना क्या है? जैसे कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसे मुर्गी है महंगी है, आप नहीं खाएं, मुर्गी खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। दूसरे मुल्कों में देखें इस तरह हुआ है, एहतजाज का अंडे हैं ये महंगे हो गए, अब आप ये खुद ही नीचे आ जाएंगे अगर आप एहतजाज करेंगे, आप नहीं खाएं, थोड़ा बाइकाट करें, लेकिन नहीं होगा, आवाम बेहिस है, आप उसको जो अंडे 500 भी होंगे तो ले लेंगी। भाई मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते गरीबों पर रहम करो। आपके तो ख़जाने भरे में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप कब हमारी सुनोगे यार? बस करो। पेट्रोल देखो 250 रुपये हो गया, हम लोग आटा नहीं ख़रीद सकते, खाने के लिए कुछ नहीं ख़रीद सकते। आप कम से कम आवाम पर रहम तो करो, आपके तो ख़जाने भरे पड़े हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हर दूसरे दिन पेट्रोल पे पैसे बढ़ा देते हो यार, गरीब मर रहा है, गरीब का सोचो। कब सोचोगे यार? कब तुम्हारी गैरत जागेगी? तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है, शर्म नहीं है। बगैर तो जाके देखो कि एक टाइम खा रहे हैं लोग, एक टाइम भूखा मर रहे हैं, तुम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अबे जब नहीं चल रही हुकूमत तो उतरो, जाओ अपने घरों को, माफ़ करो हमारे को, हम बहुत थक गए हैं, हमारे बच्चों पे रहम करो, खुदा के वास्ते हमारे बच्चों पे रहम करो। हुकूमत तो सब आपस में बेईमानी में लगी हुई है, सीटें वो कर रही है, वो चाह रहा है वो मर जाए, वो चाह रहा है वो हो जाए। हम लोगों को तो कोई ख्याल किसी को आवाम का तो है ही नहीं, सब अपने अपने ख़जाने पूरे भरना चाह रहे हैं। अब देखो इतना महंगा पेट्रोल हो गया, कहाँ से हर आदमी अफोर्ड करेगा? ये तो जुल्म है ना यार। तो व्यूअर्स आपने सुने किस तरह के लोगों के ख्यालात थे, जज्बात थे। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं थी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत अफोर्डेबल ना हो पाए, बड़ी मुश्किल हो जाए लेना, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि घरों से बाहर निकलें। कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल हमारे पास होना चाहिए कि अगर पेट्रोल बहुत ऊपर जा रहा है और हम ऐसे ही खामोशी से चुप करके बैठे रहें कि कोई बात नहीं यार होने दो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें आवाम को एक होना पड़ेगा, ताकि हम कोई बेहतर से बेहतर इक़दाम कर सकें इसी हवाले से कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहरहाल किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत 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 माज़रत है। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एज़ यूजुअल चैनल पे जाने से पहले आपको कहना चाहूँगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पे टिंग टोंग ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।